हेलो 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 एवरीवन। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम भी ना पहले थ्योरम जैसा ही सेम सेम लगेगा। सेम सेम नहीं है लेकिन उसका ऑपोजिट है। कैसे देखते हैं। लेट अस प्रूव दैट इफ एनी स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा हो, बाइसेक्ट एनी कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर, और वो कोई कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा हो जो डायमीटर नहीं है, देन द स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर ऑन दैट कॉर्ड। तो हमको ये प्रूव करना है, लेट अस प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर ऑन दैट कॉर्ड। तो एक बार बनाते हैं पूरा, है ना। चलो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम, सो इसका डायग्राम कैसे बनाए, देखो भाई देखो। लेट अस प्रूव दैट इफ एनी स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले सर्कल बनाया जाएगा, इस साइड बना देता हूं सर्कल, ये हो गया पॉइंट। और बोला है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास कर, स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, अरे यार, ये लो बन गया स्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास कर रहा, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा हो। और बाइसेक्ट एनी कॉर्ड, तो कहीं पर भी एक कॉर्ड बना, यहां बना देते हैं, ये लो कॉर्ड हो गया। बाइसेक्ट एनी कॉर्ड, और इसको क्या कर रहा हो, बाइसेक्ट कर रहा हो। ए बी को क्या कर रहा हो, बाइसेक्ट। मतलब यहां पर गिवन क्या है, ए, इसको क्या मान ले, सी मान ले क्या, ए सी इक्वल्स टू सी बी, ये गिवन है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। लेट अस प्रूव दैट इफ एनी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा हो, बाइसेक्ट एनी कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब क्या है, मिडल से कट करना, मिडल से कट मारने को बोलते हैं बाइसेक्ट। तो कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, विच इज नॉट अ डायमीटर, और ये डायमीटर नहीं है। देन द स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करो। पहले क्या था, 90 डिग्री दिया था कि परपेंडिकुलर है, प्रूव करो कि बीच से काटा है। लेकिन यहां पर बोला है कि बीच से कटा हुआ है लेकिन 90 डिग्री है, ये प्रूव करो। उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा सिमिलर बोल दें, क्या सिमिलर बोल देते हैं। यहाँ वो जो पहला थ्योरम था ना, उसमें 90 डिग्री दिया हुआ था, बोला हुआ था कि परपेंडिकुलर घिर रहा है, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं बोला है, वो बोल रहा है कि बीच से काटा है, तो प्रूव करो कि 90 डिग्री है। बोल रहा है कि 90 डिग्री होगा, चलो प्रूव करो। तो इसको प्रूव करते हैं, चलो शुरू करें। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। चलो लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी इज अ कॉर्ड on a circle, in a circle with center O है center, and straight line is passing through a center of circle bisecting AB chord at C। मतलब C में बाइसेक्ट कर रहा है। लैंग्वेज को समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। AB इज अ कॉर्ड ऑन इन अ सर्कल, है ना। AB जो है वो क्या है, कॉर्ड इन अ सर्कल विथ अ सेंटर O, सर्कल का सेंटर वो है। एंड स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर, स्ट्रेट लाइन जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्टिंग ए बी, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, सी पर। तो ये गिवन है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एंगल ये जो है वो 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल ओ सी बी क्या है, 90 डिग्री, ये प्रूव करना है ना। या फिर हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन, टू प्रूव क्या है, स्ट्रेट लाइन इज बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन सी। तो ये प्रूव करना है। और ये प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। अरे हमने पहले थ्योरम में भी पढ़ा था, पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद टू प्रूव लिखेंगे, और तीसरा क्या था, कंस्ट्रक्शन।
और मैंने बोला था कंस्ट्रक्शन में जितना हो सके ट्रायंगल बनाओ, बना दे क्या ट्रायंगल, देखो टी 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 टी। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टिंग ओ ए एंड ओ बी विच आर रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये था। अब हम शुरू करेंगे प्रूव करने का तरीका। तो लॉजिकली समझना कि क्या कैसे हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मजा आएगा, बढ़िया। लेकिन एक बार तुम कंसेप्चुअली समझो, उसके बाद रट्टा मारना, तब इजी होगा। लेकिन एक बार समझ ले जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। गिवन मिटा दे क्या, चलो गिवन मिटा देते हैं, तुम अपना कॉपी में लिख लेना, है ना। चलो प्रूव, तो चलो भाई शुरू करते हैं प्रूव करना। तो यहाँ पर मेरे पास ना दो ट्रायंगल है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए ओ से शुरू करेंगे, पीछे ओ सी ए, पहले जैसा ओ सी ए एंड ओ सी बी। यहाँ पर भी कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का ट्राई करें क्या, चलो सर करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो जो ओ है वो ओ बी के बराबर होगा। बताओ क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों रेडियस है और सेम सर्कल का रेडियस है तो बराबर होगा। और दूसरा, ये दोनों बाइसेक्टिंग, ये दिया हुआ है ए सी इक्वल्स टू सी बी गिवन है, लेकिन उस टाइम नहीं दिया हुआ था, है ना, हमको प्रूव करना था कि बाइसेक्टिंग है। और तीसरा ओ सी कॉमन साइड है भाई, ये ओ सी दोनों ट्रायंगल का साइड है। तो बाई साइड ये दोनों भी इक्वल, ये कॉमन, और ये साइड एक्सियोम ऑफ कॉन्ग्रेंस, हम बोल सकते हैं जो एंगल ओ सी ए है वो बराबर होगा किसके, ओ सी बी। सर नहीं समझ में आया। देखो, अगर ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, सेम। कैसे लिख दे क्या, corresponding angle of congruent triangle are equal, बराबर होता है। corresponding sides और corresponding angle of congruent क्या होता है, ट्रायंगल सेम होता है। तो हम ये लिख सकते हैं ओ ए सी इक्वल्स टू ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। हाँ सर, ये दोनों एंगल बराबर होगा क्योंकि ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये 90 नहीं है, ठीक है, 90 प्रूव करना है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है। हाँ सर बराबर है। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसको मिटा दिएगा ऊपर को। सर उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि ये ए बी तो क्या है, कॉर्ड है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में ये दोनों एंगल को ऐड करने पर कितना बनेगा, सर 180 बनता है। इसका मतलब मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ कि फ्रॉम फिगर, इस फिगर से हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी को ऐड करने पर 180 डिग्री बनेगा। हाँ सर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कॉर्ड तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन में ये पूरा का पूरा एंगल 180 होगा। मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल को ऐड करें तो 180 बनेगा। हाँ सर, और ये दोनों एंगल को ऐड करने पर क्या बनेगा, 180। और ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए। अरे क्यों, क्योंकि ओ सी बी और ओ सी ए सेम है, बराबर है। देखो ओ सी ए और ओ सी बी बराबर हैं, तो इसके बदले में यही लिख देता हूँ इक्वल्स टू 180। तो एंगल ओ सी ए टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180। एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 जो कि 90 डिग्री होता है। तो पता चल गया ना 90 डिग्री है।
है ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल एंगल OCA is 90 degree and angle OCB is 90 degree. Therefore straight line is bisecting chord perpendicularly. Hence proved. बस खत्म, बहुत सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन कंसेप्ट समझो, ठीक है ना। 2-3 बार देखो, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो याद करने में इजी होगा, रट्टा मर जाएगा, है ना। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट